भगवत गीता का 11वां अध्याय का शेष भाग भगवत गीता हिंदी में सुनाऊंगा। भक्तों को इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। भीष्म और द्रोण के नाम अलग अलग गिनाने का क्या अभिप्राय है? पितामह भीष्म और गुरु द्रोण कौरव सेना के सर्वप्रधान महान योद्धा थे। अर्जुन के मत में इनका परास्त होना या मारा जाना बहुत ही कठिन था। यहाँ उन दोनों के नाम लेकर अर्जुन यह कह रहे हैं कि भगवान, दूसरों के लिए तो कहना ही क्या है। मैं देख रहा हूं भीष्म और द्रोण शरीर के महान योद्धा भी आपके भयानक विकराल मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। सूत पुत्र के साथ ऐसो विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया गया है? वीरवर कर्ण से अर्जुन की स्वाभाविक प्रतिद्वंदिता थी, इसीलिए उनके नाम के साथ अशोह विशेषण का प्रयोग करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि अपनी सूरवीरता के दर्प में जो कर्ण सबको तुच्छ समझते थे, वे भी आज आपके विकराल मुखों में पड़कर नष्ट हो रहे हैं। अभिपद के प्रयोग का क्या भाव है तथा सहपद का प्रयोग करके अस्मदीय एवं योधमुखी इन दोनों पदों से क्या बात कही गई है? अपि तथा प्रश्न में आए हुए अन्यायन पदों का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि केवल शत्रु पक्ष के वीर ही आपके अंदर नहीं प्रवेश कर रहे हैं। हमारे पक्ष के जो मुख्य वीर योद्धा है, शत्रु पक्ष के वीरों के साथ साथ उन सबको भी मैं आपके विकराल मुखों में प्रवेश करते देख रहा हूं। त्वरमाणा पद किनका विशेषण है और इसके प्रयोग का क्या भाव है तथा मुखान्यों के साथ दृष्टा करालानी और भयानकानी विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है? त्वरमाणा पूर्व श्लोक में वर्णित दोनों पक्षों के सभी योद्धाओं का विशेषण है। दृष्टा करालानी उन सुखों का विशेषण है जो बड़ी बड़ी भयानक दाड़ों के कारण बहुत विकराल आकृति के हो, और भयानकानी का अर्थ है जो देखने मात्र से भय उत्पन्न करने वाला हो। यहाँ इन पदों का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि पिछले श्लोक में वर्णित दोनों पक्ष के सभी योद्धाओं को मैं बड़े वेग के साथ दौड़ कर आपके बड़ी बड़ी दाड़ों के कारण विकराल और भयानक मुखों में प्रवेश करते देख रहा हूं। अर्थात मुझे यह प्रत्यक्ष दिख रहा है कि सभी वीर चारों ओर से बड़े वेग के साथ दौड़ कर आपके भयंकर मुख में प्रविष्ट होकर नष्ट हो रहे हैं। कितने ही चूर्णित मस्तकों से आपके दांतों में फंसे हुए दिखते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि उन सबको केवल आपके मुखों में प्रविष्ट होते ही नहीं देख रहा हूं, उनमें से कितने की ऐसी बुरी दशा में भी देख रहा हूं कि उनके मस्तक चूर्ण हो गए हैं और वे बुरी तरह से आपके दांतों में फंसे हुए हैं। दोनों सेनाओं के योद्धाओं को
अर्जुन किस प्रकार भगवान के विकराल मुखों में प्रविष्ट होते देख रहे हैं। आप 2 श्लोक में उसका पहले नदियों के जल के दृष्टांत से और तदंतर पतंगों के दृष्टांत से सर्वस्वीकरण कर रहे हैं। जैसे नदियों की बहुत से जल के प्रभाव स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। इस श्लोक में नदियों के समुद्र में प्रवेश करने का दृष्टांत देकर प्रवेश होने वालों के लिए नरलोक विरहा विशेषण किस अभिप्राय से दिया गया है तथा मुखों के साथ अभिज्वलित विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। इस श्लोक में उन भीष्म द्रोणादि श्रेष्ठ शूरवीर पुरुषों की प्रवेश करने का वर्णन किया गया है, जो भगवान की प्राप्ति के लिए साधन कर रहे थे तथा जिनको बिना ही इच्छा के युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ा था और जो युद्ध में मरकर भगवान को प्राप्त करने वाले थे। इसी हेतु से उनके लिए नरलोक विरह विशेषण दिया गया है। वे भौतिक युद्ध में जैसे महान वीर थे, वैसे ही भगवत प्राप्ति के साधन रूप आध्यात्मिक युद्ध में भी काम आदि शत्रुओं के साथ बड़ी वीरता से लड़ने वाले थे। उनके ही प्रवेश में नदी और समुद्र का दृष्टांत देकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे नदियों के जल स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ते हैं और अंत में अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र ही बन जाते हैं, वैसे ही वे शूरवीर भक्तजन भी आपको आपकी ओर मुख करके दौड़ रहे हैं और आपके अंदर अभिन्न भाव से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ मुखों के साथ अभिविज्वलंती विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे समुद्र में सब ओर से जल ही जल भरा रहता है और नदियों का जल उसमें प्रवेश करके उसके साथ एक तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही आपके सम्मुख भी सब ओर से अत्यंत ज्योतिमय है और उनमें प्रवेश करने वाले शूरवीर भक्तजन भी आपके मुखों की महान ज्योति में अपने ब्रह्म रूप को जलाकर स्वयं ज्योतिमय होकर आप में एकता को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। इस श्लोक में प्रज्वलित अग्नि और पतंगों का दृष्टांत देकर भगवान के मुखों में सब लोगों का प्रवेश करने की बात कहने का क्या अभिप्राय है। इस श्लोक में पिछले श्लोक में बतलाए हुए भक्तों से भिन्न उन समस्त साधारण लोगों में प्रवेश का वर्णन किया गया है, जो इच्छापूर्वक युद्ध करने के लिए आए थे। इसीलिए प्रज्वलित अग्नि और पतंगों का दृष्टांत देकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे मोह में पड़े हुए पतंग नष्ट होने के लिए तो इच्छापूर्वक
बड़े वेग से उड़कर अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी आपके प्रभाव को न जानने के कारण मोह में पड़े हुए हैं तथा अपना नाश करने के लिए ही पतंगों की भांति दौड़ दौड़ कर आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।